वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और ये है हमारा रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी स्टोरी। चैप्टर 143 लबों का कुचलना। शिवाय के शर्ट के ऊपर खून के धब्बे को देखकर आरवी की आंखें दर्द के मारे बंद हो जाती है। जब वह थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों को एक कोने से एक बूंद आंसू गिरकर नीचे बह गया। लेकिन वो खुद को संभालती है और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल जाती हैं। जब वो कमरे में आती है तो देखती है तो शिवाय कहीं पर भी नहीं था, इसलिए वह जल्दी से क्लोजेट में जाकर एक ब्लैक शॉर्ट पैंट और वाइट टी शर्ट पहनकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर शिवाय खाना बनाकर खाना को डाइनिंग टेबल पर लगा रहा था। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते हुए आरवी पर पड़ी। आरवी को देखकर वह वहीं पर जम गया क्योंकि आरवी पूरी तरह से पसीने से भींगी हुई थी। उसके बाल से पानी टपक रहा था और उसने अपना बाल भी नहीं बांध रखा था और वह सबसे निचली सीढ़ी पर घुटने पर दोनों हाथों को रखकर हांफ रही थी। उसको हांफते देख शिवाय जल्दी से दौड़ते हुए आरवी के पास आया और बोला, व्हाट हैपन वाइफी। अभी वो उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले आरवी एकदम से आगे बढ़कर शिवाय के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं। वही शिवाय जो अब तक आरवी के लिए परेशान लग रहा था, वो अपने कॉलर पर आरवी के हाथ को देखकर गुस्से के मारे उसके माथे की हरी नसें साफ दिखाई देने लगे और उसके हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में बंद हो गई। तभी उसे एक और झटका तब लगा जब आरवी उसके कॉलर को पकड़कर एकदम से अपनी ओर खींचती है और अपने आंखों को बंद करके तुरंत से वो अपने लबों को उसके लबों से जोड़ देती हैं। उसके अचानक से किस करने की वजह से शिवाय के हाथों की मुट्ठियां धीरे से खुल गई और उसके माथे का नस भी धीरे धीरे दिखना कम हो गया। वही आरवी शिवाय के होठों को अपने होंठ से कुचल रही थी, जिससे शिवाय को अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एकदम से शिवाय को अपने होठों पर कुछ गर्म गिलासा महसूस हुआ, जिससे वह जल्दी से अपनी आंखें खोल कर देखता है तो पाता है कि वो आरवी की आंखों से आंसू के बूंदे गिरे थे, जिसे वो रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे रोका नहीं गया और वह बहकर शिवाय के होठों पर आकर गिर गया। वही शिवाय को जब महसूस होता है कि आरवी रो रही है तो वह एकदम से अपने दोनों हाथों से आरवी के दोनों गालों को सहलाकर फिर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों आंखों को पोंछ देता है। वही जब आरवी शिवाय के हाथों का स्पर्श अपने आंखों पर महसूस करती है तो वह एक झटके से शिवाय के कॉलर और होंठ को छोड़कर पीछे सीधी खड़ी हो जाती है। उसके पीछे होने की वजह से शिवाय के हाथ जो उसके आंखों पर था वह हवा में झूल गए। तभी उसको आरवी की आवाज सुनाई दी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवाय बोला, वाइफी पहले डिनर कर लेते हैं, और वह फिर अपने हाथों से डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करता है। लेकिन आरवी बिना नजर घुमाए हुए फिर से बोली, मैं कमरे में इंतजार कर रही हूँ, और फिर से वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आरवी के जाने के बाद शिवाय जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाकर खाने को प्लेट में डालकर जल्दी से सीढ़ियों से अपने कमरे में जाने लगा। शिवाय जब अपने कमरे में पहुंचा तो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। शिवाय चारों ओर अपनी नजरें घुमाता है तो उसे एक साया बेड पर दिखाई देता है, तो वो जान जाता है कि वह कोई और नहीं आरवी ही है, इसलिए वह अपने कदमों को बेड की तरफ बढ़ा देता है। जब वह बेड के पास जाकर देखता है तो आरवी बेड से सिर टिकाकर आधा लेटी हुई थी और उसके राइट हैंड में एक बॉक्स था। शिवाय उसकी हालत देख समझ जाता है कि जरूर वह कुछ ऐसा बात जान गई है जो उसे नहीं जानना था। वही शिवाय को अपनी ओर आता देख भी आरवी कुछ नहीं रिएक्ट करती है। वही शिवाय उसके पास आकर बोला, वाइफी तुम अब मुझे डरा रही हो। जिस पर आरवी एक नज़र शिवाय को देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। तभी शिवाय का नज़र उस बॉक्स पर जाता तो है जिसे आरवी ने पकड़ रखा था, तो वह जल्दी से खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर आरवी के ऊपर झुककर उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, क्या तुम ठीक हो?
और तुमने यह मेडिकल किट क्यों पकड़ा हुआ है? क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? जिस पर आरवी उसको देख एक फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे भला क्या होगा, देखो मैं तुम्हारे सामने अच्छी खासी लेटी हुई हो, लेकिन तुम्हारा क्या? पहले तो शिवाय उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में थोड़ा सोच विचार करने पर उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन फिर भी वह उसे इग्नोर कर आरवी से बोला, मेरा क्या, देखो मैं भी तो और फिट एंड फाइन हूँ। उसके इतना बोलते ही आरवी सीधा बेड से उठती है और शिवाय के शर्ट को फाड़ देती है। शर्ट फाड़ने के बाद वह बचे हुए शर्ट को निकाल कर फेंक देती है। अब उसके सामने पूरी तरह से शर्टलेस शिवाय खड़ा था। वही आरवी की इस हरकत पर शिवाय ने अपनी आंखें मूंद ली। वही आरवी उसके चारों ओर घूमकर क्लैपिंग करते हुए बोली, फिट एंड फाइन मिस्टर रायजादा। अगर इससे फिट एंड फाइन लोग कहते हैं तो मैं भी ऐसे ही फिट एंड फाइन होना चाहती हूँ। शिवाय को आरवी की बातें डरा रही थी, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आरवी उसकी इस बात पर इस तरह से रिएक्ट करेगी। तभी आरवी अपने कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगती है, जिसे देखकर शिवाय जल्दी से उसके पीछे आते हुए बोला, वाइफी कहाँ जा रही हो? जिस पर आरवी बोली है फिट एंड फाइन होने। उसके इतना बोलते ही शिवाय अपने कठोर आवाज में बोला, आर यू मैड? लेकिन आरवी उसे इग्नोर कर बाहर जाने लगती है, जिसे देखकर शिवाय जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं समझता हूँ कि मुझे तुम सब सच सच बता देना चाहिए था। लेकिन आरवी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए शिवाय एक झटके से आरवी को पीछे से पकड़कर अपने हाथ को आगे की ओर कर उसके सीने के अगल-गल रखकर अपने सर को आरवी के पीठ पर टिकाकर दर्द भरे आवाज में बोला, सॉरी वाइफी, गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो। लेकिन आरवी उसकी बात को इग्नोर कर अपने हाथ से शिवाय के हाथ, जो कि उसके आगे के बॉडी से लिपटी हुई थी, उसे छुड़ाने लगती है। तो शिवाय अपने हाथों को और टाइट से उसके सीने के दोनों ओर कस देता है, जिस पर आरवी अपने सख्त आवाज में बोली, मुझे मजबूर मत करो। अभी वह उससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपने पीठ पर गर्म गर्म कुछ गीला गीला महसूस होने लगा, जिससे उसका दिल धक से रह गया। तभी शिवाय बहुत धीमे आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता थी कि तुम मेरी चोट को देखकर परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने तुमसे झूठ बोला, इसलिए तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचाओगी। प्रॉमिस मी वाइफी, प्रॉमिस मी। जिस पर आरवी कुछ नहीं रिएक्ट करती तो शिवाय उससे दूर होकर अपने सर को नीचे जमीन पर टिकाकर खड़ा हो गया। वही शिवाय की यह सब बात सुनकर आरवी एकदम से पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि भले ही शिवाय नीचे देख रहा था, लेकिन उसे उसकी आंखों में पहली बार जज्बात महसूस हुआ, जिसे देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से आगे बढ़कर शिवाय के थोड़ी को पकड़कर बोली, तुम रूड और एरोगेंट ही सही लगते हो, क्योंकि तुम्हें इमोशनल होते हुए देखकर किसी का भी दिल और दिमाग विचलित हो सकता है। उसकी बात सुनकर शिवाय एकदम से अपने सर उठाकर देखता है तो उन दोनों की आंखों एक दूसरे से जाकर टकरा गई। जहां शिवाय की आंखें फिर से धीरे धीरे इमोशनलेस होने लगी तो वही आरवी की आंखें अभी भी हल्की हल्की लाल थी। तभी आरवी एकदम से शिवाय के हाथ को पकड़कर बेड पर ले जाकर बैठाते हुए बोली, क्या तुमने अपने जख्म को डॉक्टर से दिखलाया? जिस पर शिवाय इधर उधर देखने लगा तो आरवी बोली, इसका मतलब तुमने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो फिर तुम्हारी पट्टी किसने की? जिस पर शिवाय मन में बोला, अगर इसे बताऊंगा कि हर्ष ने किया है तो ये फिर पूछेगी कि हर्ष के साथ मैं क्या कर रहा था। इसलिए वह बोला, मैंने पट्टियां ऋषभ से करवाया। जिस पर आरवी उसे शक भरी नजरों से देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती, और फिर वह बॉक्स में से पट्टियां निकालकर शिवाय के पीठ पर बांधने लगती। वही शिवाय चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तभी आरवी फिर से बोली, आज तुमने नहाकर भी पट्टियां नहीं की क्यों? तो शिवाय कुछ नहीं बोलता, जिस पर आरवी को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और शिवाय के जख्मों को साफ करने लगी। वही शिवाय को अपने अंदर करंट लगने से महसूस हो रहा था, क्योंकि आरवी उसके जख्म को साफ करने के लिए अपने हाथ को उसके पूरे पीठ पर फिरा रही थी।
जिसे शिवाय अपने आप को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जब आरवी ने उसके पीठ पर पूरी तरह से पट्टियां कर दी तो वह आगे आकर शिवाय से बोली, पीठ के बल बेड पर लेट जाऊं। तो शिवाय बिना कुछ बोले हल्के से पीठ के बल लेट गया। वही आरवी अब शिवाय के ऊपरी बॉडी को देख रही थी जो कि पूरा गठीला था। तभी उसका ध्यान एकदम से पेट पर गया जिस पर चाकू और गोली का निशान था जो कि काफी पहले का था और उसका जख्म भर चुका था लेकिन दागे नहीं गई थी। उस जख्म के निशान को देखकर वह मन में बोली, क्या इंसान हो मिस्टर राजपूत, काफी रहस्य भरा हुआ है तुम्हारे इस मास्क वाले चेहरे के पीछे। और फिर वह अपना ख्याल जब तक का धीरे धीरे घाव साफ करने लगी। उसके पट्टियां और दवाई लगाने की वजह से शिवाय को बॉडी दर्द भी कर रहा था लेकिन वह कुछ नहीं बोला। चैप्टर 144 मेरा पति सिर्फ मेरा है। जब शिवाय के बॉडी का पूरा बैंडेज हो गया तो आरवी बॉक्स को साइड टेबल पर रख देती है और फिर शिवाय से बोलती है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो। जिस पर शिवाय एकदम से उठकर बैठ जाता है तो उसकी हल्की सी आहें निकल जाती है क्योंकि बैंडेज ताजा लगा हुआ था। उसकी आह निकलते ही आरवी एकदम से उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर सीधा बैठाते हुए बोली, क्या तुम अच्छे से नहीं रह सकते। जिस पर शिवाय बोला, तुम्हें भूख लगी है न। तो आरवी एक नज़र बगल में रखे हुए टेबल पर देखती है जिस पर खाने में एक प्लेट में पनीर का सब्जी, पालक का सब्जी और रोटी में घी लगा हुआ था। खाने को देखकर उसकी भूख जो पहले से ही ज्यादा थी और बढ़ गई, वह तुरंत से प्लेट को उठा लेती है और बोलती है, क्या यह सब तुमने बनाया। जिस पर शिवाय बोला, नहीं भूत ने बनाए हैं। तो आरवी मुंह बिचकाते हुए बोली, हूँ। और फिर वह रोटी तोड़कर पनीर को उठाकर अपने मुंह में डालने को होती तभी उसने शिवाय को देख लिया जो उसे ही टुकुर टुकुर निहार रहा था। तो आरवी अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोली, क्या देख रहे हो, मेरे खाने में नजर लग रहे हो। जिस पे शिवाय न में सिर दिला देता है तो आरवी तुरंत खाने के निवाले को अपने मुंह में डाल लेती है। वही शिवाय आरवी को देखते देखते ही अपने सर को बेड के हेड रेस्ट से टीका लेता है। वही आरवी दूसरा निवाला निकालकर अपने साइड में देखती है तो पाती है कि शिवाय हेड रेस्ट पर सिर को टिकाए हुए हैं और वह अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके उसी को देख रहा था। इसलिए वह प्लेट को उठाकर अपने गोद में रखकर आलथी पालथी मारकर बेड पर बैठ जाती है और फिर एक निवाला निकालकर अपने हाथ को शिवाय के मुंह के पास ले जाकर बोली, खा लो, बार बार किसी को मौका नहीं मिलता आरवी रायजादा के हाथ से खाना खाने को। तो शिवाय बोला, मैं खुद खा सकता हूँ। और वह उठने को होता उससे पहले ही आरवी जोर से बोलती है, हिलना भी मत। तो शिवाय वहीं पर रुक गया तो आरवी तुरंत से निवाले को और पास ले जाकर बोली, अगर तुम्हें अपने हाथ से खाना खाना था तो तुम्हें इतने बड़े जख्म लगवाने से पहले सोचना चाहिए था। इस बार शिवाय ने भी कोई जिद नहीं की और चुपचाप खाना खा लिया। ऐसे ही आरवी एक निवाला खुद खाती है तो दूसरा निवाला शिवाय को खिलाती। वही शिवाय चुपचाप आरवी के हाथों से खाना खाते खाते उसके चेहरे को भी निहार रहा था। जब उन दोनों का खाना हो गया तो आरवी पहले खुद का हाथ मुंह धोई और फिर शिवाय का भी धुलाया। उसके बाद बोली, चुपचाप सो जाओ, अब 8 बज चुके हैं। जिस पर शिवाय बोला, लेकिन मुझे अभी ऑफिस का काम करना है। तो आरवी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, चलो जल्दी से सो जाओ। इतना बोलकर वो शिवाय को खींचकर बेड पर लेटा कर उसके सर पर पिलो लगा देती हैं और खुद उसके बगल में बैठकर उसे देखते हुए बोली, आंखें बंद कर लो अपनी। जिस पर शिवाय आंखें बंद कर लेता है। लगभग 15 मिनट बाद आरवी को नींद लगने लगती है, इसलिए वह शिवाय को देखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, अच्छी एक्टिंग की आपने, लेकिन मेरी पकड़ में आ गया। चलो अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो। वही शिवाय जो इंतजार कर रहा था कि कब आरवी सो जाए और वो जल्दी से उठ जाए, लेकिन जब वो आरवी की बातें सुनता है तो वह सकपका जाता है और वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर बोलता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जाग रहा हूँ। जिस पर आरवी बोली, हमारी शादी के इतने दिन हो चुके हैं और मैंने तुम्हें कभी भी सोते हुए नहीं देखा है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें नींद की बीमारी है, इसलिए तुम इतनी जल्दी सो ही नहीं सकते।
जिस पर शिवाय उसको देखने लगता है तो आरवी शिवाय की तरफ खीसकते हुए बोली, इधर आओ। और फिर वह शिवाय के सर को पकड़कर अपने सीने पर रखकर उसके बाल को सहलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, लेकिन जब भी तुम मेरे पास सोए हो तुम्हें नींद आई है, मैंने यह नोटिस किया है, इसलिए एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और वह फिर तकिया पर सिर रखकर बेड पर लेट जाती है। वही शिवाय उसके सीने पर सर रखकर सोया हुआ था। आरवी अपने हाथों से शिवाय के बालों को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद शिवाय बोला, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम मुझसे अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हो? जिस पर आरवी छत की रेलिंग को देखते हुए बोली, ऐसा क्यों? जिस पर शिवाय बोला, क्योंकि तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो, उस पर से इतनी सुंदर और डॉक्टर हो, और एक्स्ट्रा में तुम एसआर कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर हो, तो तुम्हें तुम्हारे लेवल का हस्बैंड से शादी करना चाहिए था, ना कि मेरे जैसा। जिस पर आरवी बोली, अगर सच बोलूं तो मुझे पहली बार मिस्टर रायजादा और मिसेज रायजादा के शादी वाले फैसले पर पछतावा नहीं हो रहा। तो शिवाय एकदम से अपने सर को उठाकर आरवी की तरफ देखता है तो आरवी तुरंत उसके सर पर चपेट लगा देती है, तो शिवाय फिर से उसके सीने पर सिर रख देता है। तभी आरवी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, तुमने सही कहा, मुझे मेरे लेवल के लड़के से शादी करना चाहिए था। जिस पर शिवाय के फेस पर दर्द का भाव दिखा। तभी आरवी आगे हुए बोली, पर किस्मत से मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिल गया जो मेरे से ज्यादा समझदार, होशियार, अपनी गलती ना होने के बावजूद मुझसे माफी मांगना, मेरे लिए खाना बनाना, जिस पर मैं जब चाहूं अपना गुस्सा उतार दूं, लेकिन वह उफ नहीं करता, जिसका अपने दम पर नाम होना कि अपने पेरेंट्स के बैकग्राउंड से, जो कि अपनी पत्नी पर कोई पाबंदी नहीं लगाता कि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो वैसा नहीं कर सकती, कि तुम ये फलाना कपड़े नहीं पहन सकती तो वह दिचकाना ड्रेस नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि मैंने उसके कॉलर को भी पकड़ लिया जो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले उसे मेरे आंसू से फर्क पड़ा। क्या ऐसा पति कभी मुझे मिल पाता? इसलिए मेरा पति मेरे से भी हाई लेवल का है, जो कि अब सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर वह चुप हो गई। वही आरवी की बातें सीधा शिवाय के दिल पर जाकर लगी और फिर शिवाय का ध्यान एक सेंटेंस पर अटक जाता है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। यह सब सोचकर शिवाय की आंखों में एक अलग ही लेवल का खुशी दिखाई देने लगा, जिसे अगर आरवी देख ली होती तो वह उसी में खो जाती। वही शिवाय अभी भी आरवी की बातें को सोच रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि आरवी उसे कुछ नहीं बोल रही, तो वह अपने सर को उठाकर देखता है तो आरवी सो चुकी थी और उसका हाथ अभी भी शिवाय के बालों पर था। वही शिवाय आरवी के चेहरे में ही पूरी तरह खो जाता है और फिर वह अपने हाथ को आरवी के बालों में फंसाकर घुमाने लगता है और दूसरे हाथ को उसके होठों पर रखकर उस पर चलाते हुए बोला, इतनी सॉफ्ट और पिक होठ मेरा क्यों नहीं है? तभी उसे याद आया कि आरवी विक्रम रायजादा और रागिनी रायजादा के बारे में बोलते वक्त उसके आंखों में दर्द की लकीर थी। ये सोचकर शिवाय को अपने अंदर एक चुभन सी महसूस होती है और फिर वह अपने होंठ को आरवी के माथों के बीच में रखकर चूमते हुए बोला, मेरे लिए मेरी मॉम हमेशा केयर करने के लिए थी, लेकिन तुम्हारा क्या वाइफी, तुमने अपना पूरा बचपन अकेले में बिताया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिस्टर विक्रम रायजादा और रागिनी रायजादा की वजह से। मुझे जितनी नफरत अपने बाप से होती है उससे कई ज्यादा नफरत मुझे इन दोनों से होने लगी है। अगर वह दोनों तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं रहते तो आई स्वेयर उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। एक बेटी का पहला प्यार उसका बाप होता है जो उसे हमेशा हर बुराई और दर्द से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर तो दर्द देने वाला भी एक बाप ही है। मैं ऐसा बिल्कुल अपनी बेटी के साथ नहीं करूँगा। इतना बोलकर वह चुप हो गया क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि वह कहाँ का बात कहाँ लेकर बैठ गया। और फिर वह एक नज़र आरवी के पूरे चेहरे को देखता है और बारी बारी से उसके दोनों आँख, माथा और दोनों गाल को चूमने के बाद एक हल्की सी लाइट किस उसके होठों पर देकर उसके सर को अपने सीने पर रखकर अपने हाथों को उसके बालों में चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। अगले एपिसोड में आरवी का डॉक्टर एआर वाला आइडेंटिटी रिलीज हो जाएगा पूरे रायजादा और ओबेरॉय फैमिली के सामने।